मोदी सरकार के 100 दिन पूरे होने पर वित्त मंत्री अरुण जेटली ने सरकार की उपलब्धियां गिनाई। जहां जेटली का कहना है कि एनडीए की सरकार आते ही अर्थव्यवस्था में काफी सुधार हुआ है और निवेशकों को भरोसा जो कम हो गया था वो अब बढ़ने लगा है। साथ ही जेटली ने यह भी कहा कि विदेशी निवेश भारत आ रहा है और महंगाई घट रही है। आर्थिक फैसले लेना अब आसान हो गया है और इसके लिए जेटली ने कहा है कि महंगाई रोकना सरकार की पहली प्राथमिकता है और सरकार सही दिशा में काम कर रही है और इसके बेहतर नतीजे नजर आ रहे हैं। This is normally a time where prices of some items, particularly vegetables, etc., become steep. This year, a special effort has been made, particularly when the initial onion prices were rising. So from its customary 80 rupees and 100 rupees, it was contained at a relatively early stage. After the Iraq crisis, it looked like the oil prices would go out of control. But they have moderated to a relatively comfort level. And that is why the oil companies have twice announced the price benefit to the consumer by reducing the prices itself. अर्थव्यवस्था पर वित्त मंत्री अरुण जेटली का बयान और नई सरकार में निवेशकों के भरोसे की बात उन्होंने कही है। इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता अश्विनी त्रिपाठी। अश्विनी, मोदी सरकार के 100 दिन हो गए हैं और ऐसे में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है। मोटे तौर पर मुख्य बातें क्या निकलकर सामने आई? बिल्कुल, जो वित्त मंत्री और जेटली और रक्षा मंत्री अरुण जेटली ने जो कहा है वो एक साफ तौर पे देने की कोशिश की है कि जो जिस कोशिश में बदलाव हुआ था सरकार को लेकर के वो नतीजे दिखाने लगी है और एक माहौल जो विकास को लेकर के एक सकारात्मक माहौल है वो इस तरह से बन गया है, जमीन पर आ गया है। उसके असर आगे आने दिनों में और दिखेंगे और उसका जो उन्होंने कहा कि प्रमाण दिया कि जो वृद्धि दर जो पहले 4.7 के आसपास जो मानी जा रही थी वो 5.7 के आसपास पहुंच गई है, 1% ज्यादा बढ़ा है वो, और तकरीबन सारे सेक्टर में एक सकारात्मक रुख दिख रहा है और उसमें मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से लेकर के सर्विस सेक्टर में सभी सेक्टर में दिख रहे हैं। और ये भी कहा कि इन्फ्लेशन कम हुआ है, पहले के मुकाबले कम हुआ, करीब 2% जो WPI है उसके मुकाबले 2% कम हुआ, यानी इन्फ्लेशन घट रहा है और एक उसकी रफ्तार कम हो रही है। ये एक सकारात्मक उन्होंने बात कही है और एक मूड जो बदलाव हुआ है। दूसरे उन्होंने कहा कि हमें उम्मीद है कि FDI ज्यादा आएगी, विनिवेश ज्यादा आएगा। इंश्योरेंस को लेकर उन्होंने बोला कि हमें उम्मीद है कि अगले विंटर सेशन में इसमें विपक्ष जो सहयोग करेगा और ये आ जाएगा। तो एक बड़ा एक उनकी योजना है डिसइन्वेस्टमेंट को लेकर के, उस पर उनके सकारात्मक दिखाया है और ये कहा कि आने वाले समय में और भी नतीजे आएंगे। डिफेंस और जो रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर में जो उन्होंने फैसले लिए हैं उसके उन्होंने बताया कि कैसे डोमेस्टिक और कॉर्पोरेट इंडियन कॉर्पोरेट कैसे उसका हेल्प करेगा, कैसे उसमें आगे आएंगी, बातें आएंगी। यहाँ तक कि जो ट्रांसपोर्टेशन में जो PP मॉडल के लेकर के जो एक नकारात्मक रुख दिखा कि प्राइवेट प्लेयर्स नहीं आ रहे हैं, उसको उन्होंने कहा कि उसकी वजह से आप उसको देख रहे हैं, उसमें कैसे सुधार किया जा सकता है और सरकार खुद से आगे बढ़ रही है, लेकिन आने वाले समय में उसमें भी तरक्की आएगी। कुल मिला के एक सकारात्मक मूड की बात उन्होंने कही है जो आया है इन 3 महीनों में, जो उपलब्धियां हैं फैसलों की वजह से जो आई हैं और जो नतीजे और आगे दिखेंगे। 2 सालों के भीतर ये उम्मीद कर रहे हैं कि करीब 7% का विकास दर ये पा लेंगे। ये इनके उम्मीद को दिखाता है। अगर जो 5.7 अभी इस साल दिख रहा है, इस चौथाई की शुरुआत में दिख रहा है, तो ये सकारात्मक रूप की बात है। बिल्कुल, अब जनता के मन में एक भरोसा जताने की, बढ़ाने की कोशिश की है वित्त मंत्री ने इस बयान के तहत। अश्विनी, लेकिन जिस तरह से सरकार के आते ही सब्जियों के दाम बढ़े और तमाम महंगाई बढ़ी, जनता जिस कदर परेशान रही है, क्या जनता के लिए वित्त मंत्री की इन बातों से इत्तेफाक रखना आसान होगा? देखिए, जहां तक महंगाई की बात करें तो आपको बता दें कि वित्त मंत्री ने यह भी संकेत दिया है कि डीजल के दाम अब नहीं बढ़ेंगे। जो 50 पैसे
हर महीने बढ़ने की बात थी, वो अब नहीं बढ़ेंगे, क्योंकि अब क्योंकि मार्केट से लिंक हो चुका है और अंतर्राष्ट्रीय जो दाम को क्रूड ऑयल के हैं वो भी एक तरह से उतने ज्यादा नहीं बढ़ रहे हैं। इसलिए उन्होंने कहा कि डीजल के दाम नहीं बढ़ेंगे। पेट्रोल के भी दाम बीते दिनों कुछ कम किए गए हैं, आपने देखा 2 रुपए और 1 रुपए के 2 बार कम किए गए कंपनियों का। तो इस जो महंगाई बढ़ाने वाले कारक हैं वो कम हो रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि प्रोडक्शन ज्यादा हुआ है और हमारे पास पर्याप्त भंडार है अनाज के, जिसकी वजह से अगर कहीं सूखा भी पड़ता है तो वो एक लोकल लेवल पे होगा, लेकिन बड़े स्तर पर इसको हम कंटेन कर लेंगे। और ये भी उदाहरण दिया कि इन समय में जब ये मौसम नहीं होता तो प्याज के और सब्जियों खाने पीने के दाम बहुत बढ़ते थे, उसे कंटेन कर लिया हमने, तो इन्फ्लेशन को कंटेन किया है। पूरे तौर पर ये जताने की कोशिश की है कि सरकार सही दिशा में आगे बढ़ रही है। अश्विनी, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए।